कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होती है, क्या करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। पर ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि ये विग्रह हम घर पे लेकर आए, सालों सोचते रह जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती। कुछ चमत्कार हुआ, कुछ ठाकुर जी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो हाँ किया है, लेकिन किया क्या है ये भूले जाता है, ये याद नहीं रहता। मेरे चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा ब्लेसिंग्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, क्या उनको बाल राधा रानी की सेवा करना भी ज़रूरी है? राधा रानी को लाना ज़रूरी है लड्डू गोपाल जी के साथ? मेरे पास रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे, ये क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने पर्सनली तो आंसर दे दिए थे, बट उसके बाद फिर से अभी मेरे पास क्वेश्चन आया था ये, तो मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। और उसमें मतलब लिखकर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बात नहीं हो पाती है, तो वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तो जिनके पास लड्डू गोपाल जी हैं, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सभी के पास बाल राधा रानी भी हों। तो बहुतों के क्वेश्चन होते होंगे कि जब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो क्या उनके साथ बाल राधा रानी को लाना भी बहुत ज़रूरी है? तो ऐसा मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो रही है लाने की, आपके भाव अंदर से हो रहे हैं कि मैं बाल राधा रानी को लेकर आऊँ, उनकी सेवा करूँ, जैसे मैं लड्डू गोपाल जी की करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। आप खुशी खुशी लाएं उनको, जैसे घर में नए बच्चे को हम लाते हैं, जब नया बच्चा आता है उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। आप बहुत मतलब जैसे करना चाहते हैं आप लेकर आइए, सेलिब्रेट कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, आपको मतलब उसी में सही लग रहा है और आपके अंदर ये आ रहा है क्वेश्चन कि क्या ज़रूरी है ज़बरदस्ती लाना, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हम जब कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तो बाल राधा रानी की या राधा रानी की सेवा भी उसी में आ जाती है। कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा करने से राधा रानी प्रसन्न होती है, और राधा रानी की सेवा करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी में ही, कृष्ण में ही राधा है और राधा में ही कृष्ण है, दोनों अलग नहीं हैं। और आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो राधा रानी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी, अपने आप ही खुश हो जाएंगी। आपको अलग से बाल राधा रानी लाने की और उनकी सेवा करने की कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी लेकर आऊँ, आपके अंदर भाव आ रहे हैं कि मैं लाऊं, सेवा करूं, तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइए। उससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो भाव भी हमारे अंदर भगवान ही प्रकट करते हैं कि हमें भगवान ही चुनते हैं कि हमें तुम्हारे घर पे आना है, तुमसे सेवा करवानी है। हम कोई नहीं होते भगवान की सेवा करने वाले, ठाकुर जी हमें चुनते हैं तभी वो हमारे घर आते हैं, या राधा रानी हमें चुनती हैं कि वो हमसे अपनी सेवा करवाएं, तभी वो हमारे घर पे आते हैं, नहीं तो हम कोई नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि ये विग्रह हम घर पे लेकर आएँ, सालों सोचते रह जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती। और कई बार नहीं सोचा होता है, उसके बाद भी ऐसा होता है कि हमारे घर में प्रभु आ जाते हैं, भगवान जी आ जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैंने मतलब लड्डू गोपाल जी के बारे में कभी सोचा नहीं था, और ना ही मैं सच बताऊं तो जानती थी उनके बारे में कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे होती है, क्या करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आज से 9 साल पहले, तो जब ठाकुर जी घर में आ गए थे ना, उसके बाद भी मैं नहीं जानती थी कि हमारे घर में ठाकुर जी है, और मतलब ऐसे ऐसे सेवा होती है क्या। 2-3 महीने तक तो मुझे पता था ही नहीं। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों ने काफ़ी पहले कमेंट आए थे, तो मैं भूल गई थी उस वीडियो को कि लड्डू गोपाल जी आपके घर में कब आए, कैसे आए, तो कैसे शुरू करी आपने अपनी पूजा पाठ ठाकुर जी के साथ। तो ये सब, इसका वीडियो भी ना अलग से बनाऊंगी मैं भूल गई थी। तो मैं यही कह रही थी कि ठाकुर जी हमें चुनते हैं, भगवान हमें चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, हम कोई नहीं होते उनकी सेवा करने वाले। और भगवान हमारे घर में आते हैं तो उसके बाद जो
हमारे घर में चेंजेस होते हैं वो शायद आप लोगों के घर में भी जब ठाकुर जी आए होंगे तो आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी महसूस की थी। सबसे पहले हमारे ठाकुर जी मेरे लड्डू गोपाल जी घर में आए थे 9 साल पहले। धीरे 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 हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। उसके बाद फिर अभी 2 साल पहले मेरे युगल सरकार आए थे। उसके बाद फिर और चेंज आया और उसके 1 साल पहले ही मेरी बाल राधा रानी आई हैं। चमत्कार जैसे भी दिखते हैं, एक मिरेकल्स दिखते हैं, अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, और वो चीज़ें मुझसे ना भूली भी जाती हैं। कुछ अगर हो रहा है, एकदम से कुछ टेंशन है और वो चीज़ सॉल्व हो जाती है। उसके बाद ना कुछ टाइम बाद कोई जैसे पूछता है ठाकुर जी के साथ मतलब क्या है, तो कुछ चमत्कार हुआ, कुछ ठाकुर जी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तो हाँ किया है, लेकिन किया क्या है ये भूले जाता है, ये याद नहीं रहता। लेकिन कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी हैं मेरी राधा रानी के आने के बाद से जो बताऊंगी, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी किसी। तो आज का टॉपिक तो यही था कि हम लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी की अगर सेवा करना चाहते हैं साथ में, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। आप दोनों की जोड़ी में सेवा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की और बाल राधा रानी की बाल रूप में सेवा कर सकते हैं। बच्चे जैसे आप लड्डू गोपाल जी को अपना बच्चा मानते हैं, बेटा मानते हैं, भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, जो भी रिश्ता है आप बड़े प्यार से, जो रिश्ता आपको चाहिए आपने उनके साथ रखा है, वैसे ही आप अपनी लाडो को भी घर में लाएँ, अपनी बाल राधा रानी को भी घर में लाएं। आप अपनी बहन, बेटी, फ्रेंड, कुछ भी जो भी रिश्ता रखना चाहते हैं आप उनसे रख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों के अभी क्वेश्चंस रहते हैं कि जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं वो कैसे आए थे, कैसे सेवा की मैंने स्टार्ट की करनी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।